फिल्मी स्टाइल में उसने मेरे बच्चे का सर धड़ से अलग कर दिया एक झटके में। मैं घर पे था नहीं, लेकिन एक झटके में उसने फिल्मी स्टाइल में काट के अलग किया और फिल्मी स्टाइल में तारीफ पे तारीफ पड़ रही। क्या बता कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं बेकसूर अबोध सा मेरा बच्चा, मैं संस्कार सिखा रहा था, संस्कृति सिखा रहा था, इतनी सारी पुस्तकें उसको पढ़ा रहा था गरीबी में कि बेटा यही पुस्तक है, यही तुम्हारा साथी है, लेकिन सब कुछ खत्म कर दिया। बगल में तलवार सिखाई जा रही थी, शस्त्र सिखाए जा रहे थे। हमने तो शास्त्र सिखाया नहीं किसी को। डेट पड़ चुकी है और आज मैं आया हूँ और आके 2 घंटे से ही बैठ के इंतजार कर रहा हूँ कि मेरे मामले की भी सुनवाई हो जाए। कानून है, प्रशासन है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन ये तारीख पे तारीख जो पड़ रही है भैया ना, तो फिल्मों की तरह वो डायलॉग याद आ रहे हैं। फिल्मी स्टाइल में उसने मेरे बच्चे का सर धड़ से अलग कर दिया एक झटके में। मैं घर पे था नहीं, लेकिन एक झटके में उसने फिल्मी स्टाइल में काट के अलग किया और फिल्मी स्टाइल में तारीफ पे तारीफ पड़ रही। क्या बताऊं मैं आप लोगों को, मैं कुछ बता नहीं सकता, सॉरी। सब कुछ मेरी जिंदगी फिल्मों की तरह हो रहा है। अब क्या बोलूं आपसे। सुबह से हम देख रहे हैं आप यही न्यायालय के चौखट पे आके बैठे हैं। क्या कोई अधिकारी आपसे मिलने के लिए आया? जी नहीं भैया, सबके पास काम है, कोई मिलने के लिए नहीं आए, लेकिन कम से कम मेरे मुकदमे की तारीख तो देख लेनी चाहिए थी। बहुत जरूरी काम है सबको, हमको भी पता है, मैं ही इकलौता इंसान नहीं हूँ, दुखी हूँ, लेकिन कम से कम इस मामले में तो इंसानियत और मानवता के नाते तो देख लेना चाहिए था कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं बेकसूर अबोध सा मेरा बच्चा, मैं संस्कार सिखा रहा था, संस्कृति सिखा रहा था, इतनी सारी पुस्तकें उसको पढ़ा रहा था गरीबी में कि बेटा यही पुस्तक है, यही तुम्हारा साथी है, लेकिन सब कुछ खत्म कर दिया। बगल में तलवार सिखाई जा रही थी, शस्त्र सिखाए जा रहे थे। हमने तो शास्त्र सिखाया नहीं किसी को। अब उसका नतीजा ये कि मैं यहाँ आके कानून के चौखट पे बैठ के इंतजार कर रहा हूँ। अगर कुछ नहीं होता है ना, तो ये संदेश जाएगा सबके पास कि कुछ भी किसी के साथ कर दो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, और सब लोग अपने बच्चे को मजबूर होकर शस्त्र सिखाएंगे, शास्त्र कोई नहीं सिखाएगा। बस भैया कुछ नहीं कहना, बस इस कानून व्यवस्था के भरोसे ये गरीब बाप बैठा हुआ है, बैठे रहने दीजिए। नहीं न्याय मिलेगा तो यहीं आके बैठे रहेंगे, ऐसे खाना पीना छोड़ के मर जाएंगे। क्योंकि मुझे शस्त्र उठाना नहीं आता, न ही मैंने अपने बच्चों को कभी सिखाया था और न मैंने कभी उठाया था। आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे डाउन। किसके लिए जिएंगे भैया, जो सपना था वो तो चला गया, उसी के लिए जीते थे। बहुत शौक थी कि ये खाएंगे, ये खिलाएंगे, ये पहनेंगे, वो पहनाएंगे, लेकिन अब सब खत्म हो गया। मेरा वही तो था, मेरी दुनिया उजड़ गई। स्वास्थ्य किसको पड़ी है, कौन चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं। मुझे अब स्वास्थ्य नहीं चाहिए, ना मेरा जीवन चाहिए। बस एक उम्मीद है कि कानून कुछ ऐसा करे कि लोग सोचें कि अरे यार किसी के साथ कुछ करोगे तो ऐसा हो जाएगा तुम्हारे साथ। लोग डरे, इस तरह का कुकृत्य कोई किसी के साथ न करे। बस अब और नहीं बोल पाऊंगा भैया, रोते रोते आंखें सूज गई हैं, सॉरी भैया।